17 लगातार विषम संख्याओं का औसत 165 है। 17 लगातार विषम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं का औसत 165 है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आ जाओगी। तो यहाँ पर जानेंगे कि बीच वाली संख्या औसत होती है, ये बात आप सीख गए हैं। 2 8 16 तो 5 10, 2 से भाग किया तो पता चला भैया कि नवी संख्या जो होगी वो औसत बनेगी। और बनेगी क्यों? क्योंकि वही बीच में होगी। ठीक है, अगर 17 संख्याएं दी हैं तो 8 इधर हो गई संख्या और 8 हो गई इधर। अगर दी हैं कितनी 17 तो 8 इधर हो गई, 8 हो गई उधर, और बीच में कौन सी हो गई? नवी। तो 8 8 16 और 1 17 और 17 का औसत कितना है? 165। 17 लगातार विषम संख्याओं का औसत है। ये 17 लगातार विषम संख्याओं का औसत। बड़ी संख्या ज्ञात करना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं हो गई? 9 संख्या हो गई। तो गैप कितने बनेंगे भैया? 8। सम विषम के केस में एक गैप 2 का होता है, तो 8 दूनी 16। डायरेक्ट अगर आपको बड़ी चाहिए तो 165 में 16 जोड़ दीजिए, 6 5 11, 6 5 11, 16 जोड़ दीजिए तो बड़ी प्राप्त होगी। 6 5 11, 6 और 1 7 1 8 हो जाएगा और 181। आपकी 181 बड़ी संख्या हो जाएगी। और इसी तरीके से इधर यहाँ से यहाँ तक 9 संख्या वही गैप बनेंगे। तो इधर 165 में 16 यदि घटा देते हैं तो छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 9 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। और यहाँ पर 1। 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4 और 1 ये ऐसे। मतलब 149 जो होगा वो छोटी संख्या और 181 बड़ी संख्या। अगर ये दोनों सही हैं तो पहली और आखिरी का योग भाग 2 औसत प्राप्त होना चाहिए। अगर आपको अपने इस पर कोई डाउट है तो इनका योग भाग 2 ही तो औसत होता है। अगर ये संख्या सही है, ये सही है, तो इनका योग करिए, भाग 2 करिए तो 165 आना चाहिए। ठीक है, 149 181, 9 1 10 हो गया, 9 1 10, 8 4 12 13 हो गया। यहाँ पर 8 4 12 13 और 2 2 1 और 2 3, 1 1 2 और 1 3 हो गया। और भाग 2 भैया मेरे 2 1 2 2 6 12 2 5 10 आ गया 165। इसका मतलब ये संख्याएं सही है। लेकिन एक बात और यहाँ पर सीख लेंगे। एक तरीके से और सवाल पूछता है कि अगर आपको ये पूछ दिया जाता, इसी सवाल में आपको वो चीज मैं सिखा देता हूँ, कौन से वो क्या है, इसी सवाल में सिखा देते हैं। समझो बात को। सवाल ये है कि 17 लगातार विषम संख्याओं का औसत 165 है, तो बड़ी और छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? बड़ी और छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? वैसे तो आप भी ये सोच रहे होंगे, जब मैं भी मतलब पहली बार जब मैंने भी किया था, जैसे जैसे देखो आप प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं मतलब बहुत पहले से ही सीख कर आया या मुझे पहले से आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी जब पढ़ने आया था तो मुझे भी बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, लेकिन चीज़ों के साथ जब आप बने रहेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं के माहौल में रहेंगे, तो आपको सब जानकारी हो जाएगी, आप भी बहुत ही अच्छा कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने 17 लगातार विषम संख्याओं का औसत 165 है, मैंने ये सवाल बदल दिया। क्या बदला? तो बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर, संख्या का अंतर, ठीक, इनका अंतर ज्ञात करना। तो बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा था कि 165 पहले बड़ी संख्या निकालो,
फिर छोटी संख्या निकालो और फिर बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से घटा दो, यही अंतर हो जाएगा। लेकिन एक चीज तो आई ना, इसका मतलब बड़ी निकालना है ना, बड़ी संख्या क्या करना है, निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर निकालने की जब बात आएगी तो हम लोग ऐसे निकालना पड़ेगा ना। तो देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले अंतर जान लेते हैं क्या है, फिर डायरेक्ट बताएंगे। 11 में से 9 गया कितना, 2, 7 में से 4 गया कितना, 3। यहाँ पर जो अंतर आया वो कितना है, 32। मैंने आपको पहले दिखा दिया अंतर 32 है। अब डायरेक्ट कैसे करना आ जाओ। अंतर कितना है, 32। लेकिन जब भी आपको कभी भी इस टाइप का प्रश्न मिले, कहीं भी आपको मौका मिले कि ये प्रश्न आपके सामने आ गया और आपको हल करना है, तो जितनी संख्याएं होती हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक कम गैप होता है। एक कम क्या होता है, गैप। मतलब 17 संख्याएं हैं तो 16 गैप होंगे। 16 कितने, 16 गैप होंगे। अच्छा भाई एक बात आप बताओ, अगर ये संख्या छोटी है और अगर ऐसे ऐसे संख्याएं यहाँ लिखी गई और ये संख्या बड़ी है, अगर ये संख्या छोटी है और आगे तक ऐसे संख्याएं लिखी वो बड़ी है, तो जो गैप होंगे इनके और इनके बीच में वही तो अंतर होंगे। जो गैप होंगे इनके और इनके बीच में वही तो अंतर होंगे। भाई इस वाली संख्या में अगर इन गैप वाली चली गई दूरी आप जोड़ोगे तो वो बड़ी संख्या बनेगी कि नहीं। अगर उस बड़ी वाली संख्या में इस गैप की चली गई दूरी घटा दोगे तो छोटी संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गैप होते हैं वही बड़ी और छोटी संख्याओं के बीच का अंतर होते हैं। जो गैप होते हैं वही छोटी और बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर होते हैं। मुझे इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर बड़ी और छोटी संख्याओं के बीच का अंतर मुझसे पूछता है तो मुझे बड़ी संख्या 181, छोटी संख्या 149 निकालने की कतई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ ये देखना था कि लगातार 17 संख्याएं, तो गैप कितने होंगे, 16, और गैप ही अंतर होता है और एक गैप 2 का होता है, तो 16 दूनी कितना हो जाता है, 32। इसका मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में कितने का अंतर होगा, 32। जो कि ऐसे ना करके हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जितने गैप होते हैं वही अंतर होता है। गैप आते कहाँ से, जितनी संख्याएं होती उससे एक कम गैप होता है। जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक कम गैप होता है। एक गैप 2 नंबर का होता है सम और विषम के केस में। तो एक गैप जब 2 का है तो 16 गैप 32 के होंगे। इसका मतलब बड़ी और छोटी के बीच में अंतर कितना है, 32 है। 1-2 सवाल और हम लोग लेंगे ऐसे, फिर और आगे बढ़ते हैं।